नमस्ते विद्यार्थियों। आज का हमारा तर्क संग्रह में जो विषय है वह है तेज निरूपण। पिछली कक्षा में हमने जल के बारे में पढ़ा था और आज हम तेज के बारे में पढ़ेंगे। जिन द्रव्यों का हम अध्ययन कर चुके हैं अब तक वे हैं पृथ्वी, जल और क्रम प्राप्त अब है तेजस्त्व निरूपण। तेज क्या है? अन्नम भट्ट लिखते हैं उष्ण स्पर्शवत् तेजः तच्च द्विविधम नित्यम अनित्यम च नित्यम परमाणुरूपम अनित्यम कार्यरूपम पुनस्त्रिविधम शरीरेन्द्रिय विषय भेदात् शरीरम आदित्यलोके प्रसिद्धम इंद्रियं रूपग्राहकं चक्षुः कृष्णताराग्रवर्ती विषयश्चतुर्विधः भौम दिव्योदरयाकरजभेदात् भौमं वह्नादिकम् अबिन्धनं दिव्यं विद्युदादि भुक्तस्य परिणामहेतुरुदर्यम् आकरजं सुवर्णादि। उष्ण स्पर्शवत् तेजः, उष्ण जिसका स्पर्श है, गर्म जिसका स्पर्श है वह उस स्पर्श वाला तेज कहलाता है। उष्णः स्पर्शवत् तेजः। स्पर्श में मतु प्रत्यय लगने पर शब्द बनेगा स्पर्शवत् नपुंसकलिंग में, स्पर्शवान पुल्लिंग में, स्पर्शवती स्त्रीलिंग में। कल हमने जब जल का निरूपण पढ़ा था तो जल में कहा था स्पर्शवत्यः, वहाँ मैंने कहा आपः शब्द का प्रयोग किया है और आप शब्द स्त्रीलिंग और बहुवचनांत होता है तो वहाँ पर स्पर्शवत्यः किया था, यहाँ पर स्पर्शवत किया है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग यदि शब्द से पकड़ में नहीं आए तो उसके विशेषण से पकड़ना आसान हो जाता है। तेजः शब्द देखने में तो लगता है पुल्लिंग जैसा, किंतु जब स्पर्शवत देखते हैं तो लगता है यह स्त्रीलिंग पुल्लिंग का शब्द है, तो नपुंसकलिंग का शब्द है। तो स्पर्शवत तो ये नपुंसकलिंग शब्द है। तेजः, तेजसी, तेजांसी, जैसे शब्द बनता है पयः, पयसी, पयांसी। तो स्पर्श वाला होता है तेज। किस प्रकार के स्पर्श वाला? उष्ण स्पर्श वाला। जल से इसकी यही भिन्नता है कि जल का स्पर्श शीत स्पर्श होता है और तेज का स्पर्श जो है वो उष्ण स्पर्श होता है। यह भी दो प्रकार का है, तच्च द्विविधम। अब द्विविधम यह भी इस नपुंसकलिंग में दिया है। तत् वह और वह द्विविधम दो प्रकार का है। जिस प्रकार से हमने पृथ्वी और जल को दो प्रकार का देखा था वैसे ही यह तेज भी दो प्रकार का है, नित्यम अनित्यम च, नित्य और अनित्य रूप में। देखिए जिस प्रकार से तेज शब्द नपुंसकलिंग में है उसी प्रकार इसके विशेषण सभी नपुंसकलिंग में प्रयोग किए जा रहे हैं, नित्यम और अनित्यम। नित्यम परमाणु रूपम, नित्य रूप में यह परमाणु रूप में होगा। हमने पिछली दो कक्षाओं में भी बात की है कि परमाणु रूप से क्या तात्पर्य है कि वह जो जाल सूर्य मरीचिस्थम, जो सूर्य की किरणें गवाक्ष से प्रवेश कर रही हैं, जो कण हमें दिखाई दे रहे हैं, उसका जो छठा भाग होता है वह परमाणु कहलाता है। परमाणु वह है जो हमें इन आँखों से, नंगी आँखों से दिखाई नहीं देता है। वह परमाणु रूप में पृथ्वी, जल और तेज हमेशा हमेशा विद्यमान रहते हैं। इस सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व भी विद्यमान थे और इस सृष्टि की समाप्ति के बाद भी विद्यमान होंगे। इस जो नित्य है इसका लक्षण भी यही होता है। क्या? जो त्रिकाला बाधित सत, जो तीनों कालों में जिसका बाद नहीं हो, इस सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व जिसका बाद नहीं हो, सृष्टि की समाप्ति के बाद जिसका बाद नहीं हो, यानी जो हमेशा उपस्थित रहे, वही नित्य कहलाता है। तो यह जो परमाणु रूप में है वह हमेशा नित्य होगा। नित्य उसी के साथ प्रयोग किया जाएगा जो कभी भी जिसका उत्पत्ति और विनाश से जो रहित होता है वही नित्य कहलाएगा। तो नित्य रूप में तेज, पृथ्वी और जल हमेशा ही रहते हैं।
अनित्यम कार्य रूप में, और इसका जो कार्य रूप है वह अनित्य है। कार्य रूप क्या कहलाएगा? जिसे हम अपनी आँखों से देख सकते हैं। दूसरी बात, जिसके साथ हम व्यवहार कर सकते हैं, तो व्यवहार उसी के साथ किया जाएगा जो दिखा जाता हो, जिसको हम उपयोग में ला सकते हो। तो कार्य रूप में यह फिर से 3 प्रकार का है, शरीर, इंद्रिय और विषय के भेद से। इसी प्रकार से हमने पृथ्वी और जल में भी पढ़ा है। शरीर कहाँ है? आदित्य लोके प्रसिद्धम, आदित्य लोक में प्रसिद्ध है। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, अनित्य तेज का भेद है शरीर, और शरीर में इसे क्या बताया है? आदित्य लोक में। आदित्य लोक कहते हैं कि यहाँ इस पृथ्वी पर नहीं है, पृथ्वी से ऊपर के भागों में है। इस पृथ्वी, इस ब्रह्मांड को हमारे शास्त्रों में 7 भागों में बांटा गया है। भू भुवः स्वः मह जनः सत्यम। तो ये 7 भागों में बांटा गया है जो पृथ्वी को। इसमें किसी लोक में, ऊपर के लोक में, आदित्य लोक में यह तेज शरीर रूप में विद्यमान रहता है। यह बात ध्यान देने की है कि नित्य नहीं है यह शरीर, यह भी अनित्य है। जब इस सृष्टि का विनाश होगा तब यह अनित्य शरीर भी मृत हो जाएगा। आप सूर्य, इसकी भी सृष्टि हुई है, चंद्र, इसकी भी सृष्टि हुई है। अगर इनको भी शरीर रूप में माने या किसी व्यक्ति विशेष के रूप में माने तो इनका भी विनाश होगा। सिर्फ परमाणु रूप में ही तेज जो है वह नित्य रहता है। अब जो दूसरा अनित्य का भेद है वह है इंद्रियम रूपग्राहकम चक्षुः। इंद्रिय है, इंद्रिय इस शरीर में, क्योंकि शरीर तो इसका आदित्य लोक में रहता है, सूर्य लोक में रहता है, लेकिन जो इंद्रिय है वह इसकी हमारे शरीर में भी रहती है। हम ये सब जानते हैं कि हमारा जो ये शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश से। तो हमारे शरीर में इस तेज का किस अंग में तेज विद्यमान है, कौन सा अंश है जो तेज का हमारे शरीर में है? तो वह कौन सी इंद्रिय है? इंद्रिय कौन सी? रूपग्राहकम, रूप का ग्रहण करने वाली जो इंद्रिय है चक्षु रूप में हमारे शरीर में रहती है। अब चक्षु से हम क्या समझते हैं कि ये जो आँखें दिखाई दे रही है, जिसकी हम पलकें झपकाते हैं और जिसके अंदर एक काले रंग की कुछ पुतली है वो है, और उसके अंदर भी एक सफ़ेद का भाग है, इस पूरी संरचना को हम आँख कहते हैं, चक्षु कहते हैं। किंतु यह तेज नहीं है, यह इंद्रिय रूप में तेज नहीं है। इंद्रिय रूप में तेज कौन है? कृष्ण तारा ग्रवर्ती। जो आँखों के अंदर काले रंग की पुतली है, उस काले रंग की पुतली के अंदर भी जो उसका अग्र एकदम छोटा सा भाग है, जो ही केवल रूप का ग्रहण करता है, तो वह क्या है? वही इंद्रिय रूप में तेज है। अब विषय के रूप में यह 4 प्रकार का है। अनित्य तेज का जो विषय रूप है वह 4 प्रकार का है। भौम दिव्योदरियाकरज। भौम यानी भूमि से संबंधित। जैसे भूमि से संबंधित क्या? भूमि से संबंधित जैसे कि हम समझते हैं ईंधन के संयोग से जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो इसमें आएगा। तो भौम तेज जो है वो वह्नादिकम, वह्नि का मतलब होता है अग्नि, अग्नि आदि, ये कहलाते हैं भूमि से विषयक तेज जो हमको दिखाई देता है। और इस पृथ्वी पर जितने भी अग्नि के अलावा जो दीपक है, दीपक का प्रकाश है, वह भी भौम से संबंधित होगा। हमारे घर में जो ट्यूबलाइट, बल्ब, एलईडीज़, इनसे जो रोशनी होती है वो भी इसी के अंतर्गत आएगी। तो इसके बाद अबिंधनम, क्षमा कीजिएगा, हाँ ठीक है, वो भी इसी में आती है। अबिंधनम दिव्यम विद्युतादि। अबिंधनम, यहाँ पे संधि पे थोड़ा ध्यान देना। अप धन ईंधन, यहाँ शब्द बनेगा अप धन ईंधन। अब यहाँ पे जो प है,
आपने कभी संधि पढ़ी होगी, जश्त्व संधि, जो कि आप थर्ड ईयर में, फर्स्ट ईयर के कोर्स में आपकी संधि है, आपने पढ़ ली होगी। तो जश्त्व संधि क्या कहती है कि यदि कहीं पर प्रथम वर्ण हो तो उसके स्थान पर तृतीय वर्ण आदेश हो जाता है। संधि के पीछे कुछ भी हो उस पर कोई नियम नहीं है, लेकिन यदि प्रथम वर्ग हो तो उसके स्थान पर तृतीय वर्ग आदेश होता है। तो प के स्थान पर तृतीय वर्ण क्या आदेश होगा? ब। ठीक है, तो अ, ब, फिर ई की मात्रा इसमें लगेगी तो अबिंधनम। ठीक है, इसमें लग जाएगा तो अबिंधनम बन जाएगा ये। तो अप का मतलब होता है पानी। अप ही जिसका ईंधन है, पानी ही जिसका ईंधन है, जिसके ही कारण वो जलती है। ऐसी जो दिव्य है, ऐसा जो दिव्य है वह क्या होता है? वो दिव्य नाम का जो तेज है वह क्या है? विद्युत आदि। ये दिव्य किससे उत्पन्न होता है? अप से। अप ही जिसका ईंधन है, ऐसा जो दिव्य तेज है वो क्या कहलाते हैं? विद्युत। विद्युत किससे उत्पन्न होती है? जल से भी होती है, वायु से भी होती है, पर उस समय भी इन्होंने कहा था कि जल से उत्पन्न होने वाली विद्युत जो आदि है वो सब क्या? तेज ही मानी जाएंगी। वायु से भी उत्पन्न अगर होती है विद्युत तो भी वह विद्युत क्या मानी जाएगी? तेज ही माना जाएगा। तीसरा है भुक्तस्य परिणाम हेतुर्दर्यम। भुक्त का मतलब जो हमने खा लिया, पेट के अंदर जो कुछ भी है हमारे, उसका परिणाम है, उसको जो परिणाम यानी उसको परिणत करने वाली, उसको पचाने वाली, पेट के अंदर जो विद्यमान होती है जठरा अग्नि जिसको हम कहते हैं, हमने कल भी बात की थी इसके बारे में, 3 प्रकार की अग्नियों में जठरा अग्नि बताई थी। वह क्या है? उदरीय नाम का तेज है। अगर वह अग्नि नहीं होगी तो हमारा जो भोजन हमने किया है वह भोजन पच नहीं पाएगा। तो जठर में जो अग्नि है उसे कहेंगे उदरीय नाम की अग्नि। उदर में रहने वाली उदरीय, उदरीय उदर से संबंधित उदरीय। और आकरजम सुवर्णादि। आकर का मतलब होता है खान। खान के अंदर जो सोना होता है, आकरजम का मतलब है आकर यानी खाद, खान से ज यानी उत्पन्न। तो खान से निकलने वाले जो सोना है, चांदी है, हीरा है, उनमें जितना भी जो कुछ भी है वो तेज कहलाता है, जिसके कारण वो चमकते हुए दिखाई देते हैं। अब आपका ये प्रश्न होता होगा कि सोना कैसे होगा? सोना तो उसमें तो पार्थिव अंश होता है, वजन भी होता है, भारी भी होता है, तेज में तो ये सब होता ही नहीं है। तो सोने के अंदर जो पीलापन है, सोने में जो भारीपन है, वो क्या है? उसका पार्थिव भाग है। पार्थिव मतलब पृथ्वी से संबंधित भाग है, पृथ्वी का अंश है, उसके कारण इसीलिए वो पीलापन और भारीपन है। दूसरा प्रश्न आप ये भी कर सकते हैं इसमें कि अभी अभी आपने लक्षण किया उष्ण स्पर्शवत तेजः। ठीक है कि जो वह्नि है उसका उष्ण स्पर्श है, जो भूमि से संबंधित भौम बताई आपने। जो अप ही ईंधन है जिसका ऐसा जो दिव्य नाम की है विद्युत है, वह भी ठीक है, उसका उष्ण स्पर्श होता ही है। और जो पेट में जठरा अग्नि है वो भी गरम गरम महसूस होती है हमको, तो उसका भी उष्ण स्पर्श है। लेकिन सोने का तो स्पर्श उष्ण नहीं है, तो फिर सोने को किस प्रकार से अग्नि में सम्मिलित किया जा सकता है? सोना कैसे अग्नि होगा? तो देखिए, मूल रूप में जो सोना प्राप्त होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, द्रव्य फॉर्म में होता है। बाद में उसमें मिलावट इत्यादि करके और ये इस प्रकार का सोना जो हमारे हाथों में होता है उसे तैयार किया जाता है। जो सोने में चमक होती है उस समय वो बिल्कुल उष्ण स्पर्श ही होता है। सुवर्ण का जो स्पर्श होता है वो उष्ण स्पर्श ही होता है, इसलिए सोने को अग्नि माना जाता है। तो खानों से उत्पन्न होने वाले जितने भी है उन वह अग्नि के कारण ही इस प्रकार का रूप धारण करते हैं। अग्नि ही उनमें सहयोग करती है, तब वो अग्नि के रूप में ही होते हैं। तो उसके बाद उनमें मिलावट इत्यादि करने के बाद हमारे उपयोग में आभूषण इत्यादि बनाए जाते हैं। तो ये 4 प्रकार का तेज बताया हमने, भौम, दिव्य, उदरीय और आकरज। परीक्षा की दृष्टि से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इसका ध्यान रखना है, ध्यान रखते हुए पढ़ना है। अब अगले में हमने इसका अर्थ लिखा है, एक बार इसे एक बार देख लेते हैं, कुछ छूट गया हो तो। जिस द्रव्य में उष्ण स्पर्श रहता है उसे तेज कहते हैं। उष्ण स्पर्शवत तेजः, यह इसका अर्थ है।
तच्च द्विविधम, वह तेज नित्यम अनित्यम च, वह तेज नित्य और अनित्य के भेद से दो प्रकार का होता है। नित्यम परमाणु रूपम, नित्य तेज परमाणु रूप में है, और अनित्यम कार्य रूप, अनित्य तेज कार्य रूपम में है। पुनस्त्रिविधम, और अनित्य तेज कार्य रूप में तीन प्रकार का होता है। शरीर इंद्रिय विषय भेदात, शरीर इंद्रिय और विषय के भेद से। शरीरम आदित्य लोके प्रसिद्धम, शरीर रूप में जो तेज है वो सूर्य लोक में रहता है। इंद्रियम रूपग्राहकम चक्षु कृष्ण ताराग्रवर्ती, जो तेजस इंद्रिय है वो जो रूप का ग्रहण करती है और नेत्र के काले तारे जो हमारी पुतली वाला हिस्सा है उसके भी अग्रभाग में रहती है। अब विषय जो उसका विषय है वो चतुर्विधम, चार प्रकार का है। भौम दिव्यम उदर्य और आकरज के भेद से चार प्रकार का होता है। भौमम वन्नादिकम, जो भौम पृथ्वी से संबंधित है वो अग्नि आदि तेज भौम है, यानी पृथ्वी से संबंधित जो है वो क्या है, अग्नि है। जल ही ईंधन है जिसका, ऐसा तेज क्या है, विद्युत है। अब ईंधनम विद्युत आदि, और वह दिव्य तेज है और उसको क्या कहेंगे, दिव्य नाम का तेज कहेंगे। जो ईंधन से, जल नामक ईंधन से जो उत्पन्न हो रही है विद्युत, उसका नामकरण क्या किया, दिव्य नाम का तेज। खाए गए पदार्थ को पचाने में जो कारण है वह क्या है, उदरीय। उदरीय के लिए क्या किया, भुक्तस्य परिणाम हेतु उदरीयम, खाए हुए का जो परिणाम है पचाने वाली है वह क्या है, उदरीय। आकरजम सुवर्णादि, और जो खानों से, खान का मतलब पृथ्वी के नीचे जितनी भी खदानें होती हैं उनमें से जो उत्पन्न होती है वह आकरज है। उसका उदाहरण दिया सुवर्ण आदि, सोना आदि। अब हम थोड़ा सा इसके लक्षण को पदकृत्य विधि से पढ़ लेते हैं। क्या कि स्पर्शवत तेज, इतना ही लक्षण कर देते। क्यों उष्ण स्पर्शवत तेज का, तो आप सब जानते ही हैं कि अगर हम उष्ण स्पर्शवत तेज नहीं लिखते तो स्पर्श वाला तो पृथ्वी भी होती है, जल भी होता है, तो उसमें लक्षण जाने लगता, इसलिए कहा उष्ण स्पर्शवत तेज है। क्योंकि जल का स्पर्श कहता है कैसा है, शीत स्पर्श है, और पृथ्वी का स्पर्श कैसा है, अनुष्णा शीत, ना तो गर्म है और ना ही ठंडा है। इदानीम उष्ण स्पर्श, जब हम ऐसा लक्षण करते हैं कि इस समय क्या है, गर्म है, तो यह लक्षण काल में चला जाता है कि यह उष्ण स्पर्श है। जबकि उष्ण स्पर्श वाला कौन होता है, केवल और केवल तेज होता है। अब काल का मतलब होता है समय। आपने इस समय कहा इदानीम उष्ण स्पर्श है, इस समय गर्म है, तो यह जिस काल में आपने कहा उस काल का लक्षण हो जाएगा ये। तो उसके लक्षण को बचाने के लिए लक्षण में हम समवाय संबंध को भी अगर जोड़ दें कि जिसमें समवाय संबंध से उष्ण स्पर्श रहता है वही तेज है, तो समवाय संबंध से उष्ण स्पर्शवत्वम तेजस्त्व, तो तेजस्त्वम, समवाय संबंध से जिसमें उष्ण स्पर्श रहता है वह तेज है। अब चूंकि इस इदानीम उष्ण स्पर्श है तो केवल इसी समय में उष्ण स्पर्श है, काल तो सर्वकालिक है, हमेशा रहता है, उसके साथ समवाय संबंध से नहीं रह रहा है उष्ण स्पर्श, तो समवाय संबंध से जिसके परमाणुओं में उष्ण स्पर्श रहता है वही तेज है। इस प्रकार से समवाय संबंध जोड़ने से, नित्य संबंध जोड़ने से काल में इसका लक्षण नहीं जाता है। इसके बाद हमने कहा रूपग्राहकम चक्षु, अगर हम ऐसा ही लक्षण कर देते, ग्राहकम चक्षु, जो ग्रहण करती है वो चक्षु होती है, तो देखिए नासिका से गंध ग्रहण की जाती है, त्वग इंद्रिय से स्पर्श का ग्रहण किया जाता है, तो ग्रहण करने वाली तो फिर सभी प्रकार की इंद्रियों का ग्रहण होने लगेगा, तो अन्य इंद्रियों का ग्रहण नहीं हो, इसीलिए यहाँ पे रूप ग्राहकम चक्षु, रूप नामक गुण को ग्रहण करने वाली चक्षु, इस प्रकार से लक्षण किया गया है। आपको यह पता भी होना चाहिए कि चक्षु नामक इंद्रिय से केवल और केवल रूप का ही ग्रहण होता है। घ्राण नामक इंद्रिय से केवल और केवल गंध का ही ग्रहण होता है, यानी पृथ्वी का ग्रहण करना है तो सिर्फ घ्राण से होगा, और अगर हमें तेज का ग्रहण करना है तो सिर्फ और सिर्फ आँखों से हो सकता है, और दूसरा स्पर्श से भी हो सकता है। हम स्पर्श, उष्ण स्पर्श है तो हम उसको दूसरी तरह की जो इंद्रिय है उससे भी इसका ग्रहण कर सकते हैं। तेज में स्पर्श रहता है, तेज में रूप भी रहता है,
तेज की संख्या भी होती है, उसमें परिमाण भी होता है, यानी इतनी से इतनी दूर फैला हुआ ये भी होता है। पृथक्त्व होता है, अलग कर सकते हैं उसको, उसमें संयोग भी रहता है, उसमें विभाग भी रहता है, परत्व भी रहता है, अपरत्व भी रहता है, द्रवत्व भी होता है उसमें, यानी वो लिक्विड फॉर्म में भी होता है तेज, बह सकता है, और वेग रूप और संस्कार, ये इतने सारे जो गुण हैं वो तेज के अंदर रहते हैं। कुछ लोगों ने तेज का लक्षण भास्वर शुक्ल रूपवत्वम तेजस्त्वम, कि भास्वर, भास्वर का मतलब होता है जो दूसरों को प्रकाशित कर सकता है, ऐसा जो शुक्ल रूप वाला होता है उसे ही तेज कहते हैं, ऐसा भी कुछ लोगों ने लक्षण किया है। इस प्रकार के लक्षण आप टिप्पणियों में कर सकते हैं, और व्याख्या आपको पदकृत्य विधि से करनी है, हर एक को समझाना है। और अब परीक्षा की दृष्टि से जो आपके लिए प्रश्न उपयोगी होगा वह है तेज का लक्षण याद होना चाहिए। तेज के जो 3 भेद बताए हैं, शरीर, इंद्रिय, अनित्य तेज के, वह याद होने चाहिए, शरीर, इंद्रिय और विषय के। विषय में तेज कितने प्रकार का है यह आपको याद होना चाहिए, और उनके एक एक उदाहरण भी याद होने चाहिए। आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम वायु निरूपण के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।